युधिष्ठिर भीम जो है वो लाक्षागृह में जलाने की साजिश हुई। इसके बाद वो वन में भटक रहे थे तो उनके बृहद शरीर को देखकर हिडम्बना को उनसे प्रेम हो गया और हिडम्बना को प्रेम होने के बाद माता कुंती के आशीर्वाद से इन्होंने गंधर्व विवाह भी कर लिया और विवाह करने के बाद भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, घटोत्कच की प्राप्ति हुई। और जब युद्ध की बारी हुई तो घटोत्कच ने अपने पिता के पक्ष में युद्ध करने का ठाना, लेकिन घटोत्कच के बेटे बर्बरी जो भीम के पोते हैं उनकी मां ने कहा कि तुम कभी भी किसी मजबूत आदमी का साथ मत देना, तुम हमेशा हारे का सहारा बनना। तो जब वो हारे के सहारे बर्बरी जब 3 धनुष लेकर, जो उनको दिव्य शक्ति से प्राप्त हुआ, ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त हुआ, और 3 धनुष लेकर जब वो आगे बढ़ने लगे तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत सारी चीजों को अपनी आंख से देख रहे थे। तो रास्ते में ही ब्राह्मण का वेश धर लिया और वेश धर के बर्बरी को रोक दिया और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके पक्ष में जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ जो हारेगा उसका सहारा बनने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण ने पूछा कि ये 3 धनुष से तुम क्या कर लोगे? तो कहा ये 3 धनुष हमारे मायावी धनुष है, ये ईश्वरी शक्ति के धनुष है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये जो पीपल का गाछ है इसको छेद के दिखाओ, और एक पत्ता उन्होंने पैर के नीचे छुपा लिया, और जब एक ही तीर मारा तो सारे पीपल के पत्ते छेद हो गए। तो उसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, तुम तो नहीं जीते हो, तुम तो हार गए हो। कहा प्रभु आपके पैर के ऊपर एक तीर मेरा लटका हुआ है, आप पैर हटाइए, वो तीर भी छेदा हो जाएगा। तब प्रभु समझ गए कि ये तो पूरा मेरा खेल खराब कर देगा और युधिष्ठिर हार जाएगा जिसको मैं जिताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण को दान देना होगा। कहा क्या दान चाहिए? कहा आपका शीश चाहिए। जैसे ही कहा शीश चाहिए तो कहा कि ठीक है प्रभु मैंने दिया, लेकिन आप ब्राह्मण तो नहीं हैं, आप कौन है परमात्मा ये तो बताइए। तब श्री कृष्ण ने अपना एक रूप दिखाया, और श्री कृष्ण ने जब रूप दिखाया तो बर्बरी ने कहा मुझे शीश दो। कहा मैं शीश तो दे देता हूँ, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से ये युद्ध को देख लूं। तो प्रभु ने कहा कि युद्ध तुम देख लोगे, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस युद्ध को मुझे देखना है। तो कहा युद्ध देखने के लिए ऊंची चोटी में तुमको रख देंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी पूजा होगी श्याम के नाम से। और उसी वक्त जो है उन्होंने अपने शीश का दान किया, और जब 18 दिन तक युद्ध चला तो युद्ध में जब युधिष्ठिर और उसके भाई अपनी अपनी बखान कर रहे थे कि हमने ऐसे युद्ध जीता वैसे युद्ध जीता, तो बर्बरी ने कहा कि ये युद्ध किसी ने नहीं जीता, इस युद्ध को केवल श्री कृष्ण ने जीता है, और मैं अपनी आंखों से केवल श्री कृष्ण का चक्र देख रहा था। तो ये जो है हमारे बर्बरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप है, जो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य सेति ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए हम वैसे लोगों के सपोर्टर हैं जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, और यही कारण है कि हमारा समाज सबसे ज्यादा अनाथालय बनाता है, हमारा समाज सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान बनाता है, हमारा समाज सबसे ज्यादा पुण्य का काम करता है। से मांगता नहीं है, ये समाज देना जानता है। और जो लोग मिट्टी को धूल समझते हैं, हमारे समाज के लोग उस धूल से भी सोने का कण निकालते हैं और खुद भी पालते हैं, लोगों को भी
ये करते हैं। इसलिए मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आपके समाज का हूँ और आपके लिए हूँ, और आपको ये विश्वास देता हूँ कि हमारे समाज पर यदि किसी ने भी कभी कोई भी उंगली दिखाई, और एक बार रात 12 बजे भी पन्ना गुप्ता को बता दीजिएगा कि कोई अपराधी, कोई रंगबाज, कोई गुंडा, कोई अधिकारी आपको अनावश्यक तंग करेगा, रात 12 बजे आपका भाई, आपका बेटा खड़ा मिलेगा। आप सभी लोगों को इस महान हमारे बाबा के आज श्री चरणों में हम सब जो है हाजिरी लगा रहे हैं। और सुबह मैं निशान यात्रा जमशेदपुर में था और अभी यहाँ आया हूँ, और बाबा मुझे इतनी क्षमता और ताकत दे कि जब कभी बाबा का दरबार सजे तो पन्ना गुप्ता वहाँ हाजिरी लगाने वहाँ पर पहुँच जाए। एक बार बोलिए, हारे के सहारे की, हारे के सहारे की, नीले घोड़े बाप वाले की, खाटू नरेश की। लाइव बोकारो पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।